लीजेंड यादव का यहाँ में टूर्नामेंट साहब से बिल्कुल हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपना हिसाब से कंटेस्ट कर रहा है, अपना ड्रीम को लेके, अपना विजन को लेके। क्लियर कट है, यहाँ में पेबो ज्ञानदू को यहाँ में बीच में लाया गया है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आंसू इलेक्शंस। जो क्लन मेंबर का जो हार्ड एंड जो रेपुटेशन है उसको खत्म करने के लिए डिफाम किया जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भेज रहे हैं। AI वीडियो क्लिप इज सर्कुलेटिंग इन द सोशल मीडिया defaming one of our clan member, Mr. Pibo Gyade, who is happened to be the legendary officer of the Honorable Deputy Chief Minister Arunachal Pradesh. Gyade is contesting for the post of Ansur President 2024 to 27. ये एक मैसेज जो है आपका सोशल मीडिया में फायर ब्रांड का तरह उन्होंने एक कोई अननोन पर्सन ने वायरल किया है AI वीडियो क्लिप के जरिए। उन्होंने ये बताया कि पीबो यादव जो है लेजेंडरी ऑफिसर ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, उनका भाई के लिए उन्होंने कई सारा कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क और बहुत सारा उन्होंने प्रॉमिस जो कर रहा है, इंस्टेड ऑफ कि उनका भाई को कोई स्टूडेंट या पब्लिक सपोर्ट करे। तो इस विषय में ऑन बिहाफ ऑफ ज्ञानदू वेलफेयर सोसाइटी टोटली हम लोग इसको डिनाई करता है और इसको कंडेम करता है, इसलिए कि अगर उसका पास प्रूफ है या एविडेंस है, वो रियल आइडेंटिटी में आना चाहिए। तो इस तरह का जो जो रेपुटेशन है हमारा पीबो यादव का, ये सरासर झूठ है, सरासर बेबुनियाद है, उसको हम वॉइड करता है ऑन बिहाफ ऑफ ज्ञानदू वेलफेयर सोसाइटी। और दूसरी, जहाँ तक अभी द एवरीबॉडी इज नोज द इलेक्शन ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स यूनियन, द आंसू इज नॉकिंग द डोर। द कंटेस्टिंग फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट बाय द मिस्टर लीजेंड यादव इज सेंट फ्रॉम द 14 years। एंड अब जब कहा जाए, जब PLO पीबो यादव जो है अभी 4 to 5 years हुआ है, इसमें हम इसलिए नहीं मानते हैं कि यहाँ में कोई आंसू इलेक्शन को लेकर के पीबो यादव का कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे PLO, हाँ ऐसे इसका जो है मॉरल ऑब्लिगेशन है, वो एक भाई है, रिश्ता है, वो अलग बात है। लेकिन ऑफिशियली जो PLO का जहाँ तक बात करता है, ये बेगुनाह है, उसको हम इनकार करते हैं। और आप सबके थ्रू से माध्यम से मैं जो भी इस तरह का जो एलिगेशंस है, इस तरह का जो डिफेम जो करता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई भी बंदा हो, इसको मैं इस मंच से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरह का नहीं करके एक मैच्योर पॉलिटिक्स जो है स्टूडेंट टू चॉइस द लीडर। तो आप किसी को डाउन करके, किसी को डिफेम करके हम स्टूडेंट लीडर बनेगा, इस टाइप का मेंटेलिटी, जो चीप मेंटेलिटी है, वो नहीं लेने से अच्छा है। और अगर वो लीडर नहीं करता है तो उनका जो अगर सपोर्टर भी करता है, ये एकदम सरासर इट्स ऑन कॉल, ये गलत चीज़ है। और तीसरा, इस मंच से आप मीडिया का जरिए मैं फार्मर आंसू लीडर फोरम को भी रिक्वेस्ट करना चाहेगा। हम सबको पता है अभी स्कॉलर का एग्ज़ाम होने जा रहा है, APCS का एग्ज़ाम होने जा रहा है। यहाँ पे जितना भी जो अभी आप एलिगेशन पे एलिगेशन, डालना पे डालना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म द निशी कम्युनिटी has already given the power to the former ANSU leaders to resolve the issues whatever may be। तो हमारा तरफ से ये रिक्वेस्ट होगा कि एक कैंडिडेट का XYZ का कंप्लेंट सुनते रहेगा, फिर नेक्स्ट वाला दूसरा कंप्लेंट करेगा, तो इलेक्शन प्रोसेस जो कहीं ना कहीं लेंदी जाएगा। मेरा तरफ से ये रिक्वेस्ट होगा। और यह छोटा सा एडवाइस होगा कि जल्द से जल्द जहाँ पे जो लू एंड फॉल्स हुआ है, उनको करेक्शन करके जल्द से जल्द इलेक्शन कराने के लिए आपका जो है इनका निगरानी में इलेक्शन को जल्दी कराया जाए तो अच्छा है। जितना लंबा खिंचेगा हमारा स्टूडेंट्स के लिए लॉस है, और जितना लंबा खिंचेगा और भी कंट्राडिक्टरी आने का, कन्फ्रंटेशन आने का जो है चांसेस ज़्यादा है। तो यही था आज का जो प्रेस ब्रीफिंग का हमारा जो मोटिव था
कि पेबो ज्ञादी को यहाँ पे जोड़ना ये बेबुनियाद है। और लीजन ज्ञादी का जहाँ तक अंशु प्रेजेंट का सवाल है, मैं इतना बता देता हूँ, ऑन बिहाफ ऑफ ज्ञादी वेलफेयर सोसाइटी हम लोगों ने, जैसे हमारा नेस ने हमको जो एडवाइजरी नोट जारी किया है उसको हम लोग एडियर कर रहा है, उनको रेस्पेक्ट कर रहा है, उसके जरिए हम लोग बिल्कुल अंशु, आदमी गलत सोच सकता है कि अंशु रिलेटेड में आज ज्ञादी वेलफेयर सोसाइटी क्यों यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ रहे हैं। तो यहाँ है कि हम अंशु कॉन्फ्रेंस जो अलग है, यहाँ हम एक अंशु कॉन्फ्रेंस का दौरान हमारा कोई जो क्लब मेंबर का जो हार्ड एंड जो रेपुटेशन है उसको खत्म करने के लिए डिफाम किया जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भेज रहे हैं। तो इसलिए जहाँ तक लीजन के आदि का सवाल है, वो पिछले 14 साल से आपका जो है इलेक्शन अंशु प्रेजेंट करेगा बोल के उस समय से उसका ड्रीम है, उस समय से उसका एम्बिशन है। और पीबो ज्ञादी बना है आपका 4-5 साल पहले जो पीएलओ बना है, तो इसलिए इसमें कोई रिलेटेड नहीं है। अगर सच में लीजन ज्ञादी को अगर इस तरह का कोई सबूत है या एविडेंस है, तो हम उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब एनोनिमस अकाउंट से क्यों, आप रियल आइडेंटिटी से बताइए कि लेट पीपल टू नो, कि जानने दो कि लीजन ज्ञादी किस टाइप का है और कैसे है। तो यही था लीजन ज्ञादी का, जहाँ में चोनामिन साहब से बिल्कुल हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपना हिसाब से कंटेस्ट कर रहा है, अपना ड्रीम को लेके, अपना विजन को लेके। तो यहाँ पे एक मुहिम चलाया जा रहा है कि ये चोनामिन साहब का कैंडिडेट है, तो सीएम साहब को कहीं ना कहीं भड़काने का या उछलने का वो जो एक एलिगेशन जो हमको लगता है ये ट्राई कर रहा है। लेकिन उम्मीद करता है और एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारा सीएम साहब जो बहुत मैच्योर है और वो जो एक पीपल्स लीडर है वो समझेगा, और स्टूडेंट अलग पार्ट है, गवर्नमेंट अलग पार्ट है। यही है आज का प्रेफरेंस। चोनामिन का पीएलओ है हैपन टू बी मिस्टर पेबो ज्ञादी। तो ये बता रहा है कि पेबो ज्ञादी जो है कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क जो है आपका लीजन ज्ञादी का कार्यकर्ता को, जो वर्कर्स है उनका, जो स्टूडेंट्स वर्कर है, उनको जो है आपका प्रॉमिस किया जाए कि कम देगा, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क देगा, इस तरह का करके लॉबी करके आपका लीजन ज्ञादी को सपोर्ट करने के लिए कैंपिंग कर रहा है बोल के। और ये चोनामिन का कैंडिडेट है लीजन ज्ञादी जो बोल के उन्होंने यहाँ वॉइस क्लब में ये सर्कुलेट कर रहा है। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो सही मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल नहीं है बोल के, आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड। बिल्कुल है। तो ये वीडियो जो वायरल हुआ था कहाँ से हुआ, कुछ अता पता किया आपने, कोशिश किया? नहीं, फॉर दिस वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड कंप्लेंट अगेंस्ट यू नो दिस, ये जो आपका जो वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी आपका जो है ये मैं ये आपका जो क्राइम ब्रांच में ऑलरेडी हम लोगों ने, साइबर क्राइम ब्रांच में हम लोगों ने कंप्लेंट लॉन्च किया है। तो हम लोग उसको ट्राई करेगा ट्रुथ को ऑनर करने के लिए और आदमी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। पेबो ज्ञादी को हमको पता है, और पेबो ज्ञादी का ऑन बिहाफ में, क्योंकि वो हमारा एक मेंबर, क्लैन मेंबर है, और जब कल्प्रेट और एक्यूज को आप पता है, एक्यूज क्लेरिफिकेशन देगा, कल्प्रेट अगर एक्यूज और कल्प्रेट क्लेरिफिकेशन देगा कोई सुनेगा नहीं, है ना। वो विक्टिम है, विक्टिम अगर क्लेरिफिकेशन देगा तो कोई अगर नहीं भी सुन सकता है। दैट्स व्हाई वी कम ऑन बिहाफ ऑफ पेबो ज्ञादी, और वो हमारा क्लन का एक अच्छा मेंबर है और वो एक रेपुटेड मेंबर है। तो हमको लगता है कि, लगता नहीं, हमको 100% हम डेम श्योर कह सकता है कि वो ऐसे कभी काम नहीं करेगा। इंट्रोडक्शन टू मेरा ये जो एडवाइजर मेंबर जो है बता दिया, जो ये सिलसिला एनएमएस जो पर्सन जो पोस्ट किया है डॉक्टर वीडियोस, यहाँ में वो किया गया, यहाँ में जो आप लोग को बता दूं, ये इसमें वॉइस ऑफ अरुणाचल ऑफिशियल इसमें पोस्ट किया गया है। तो उसमें पोस्ट करने का बाद में दूसरा पूरा सब फेसबुक सोशल मीडिया में वायरल किया गया है। तो इसमें इसलिए हम लोग क्लैरिफाइड कर रहा है, अभी जो है हम लोग एफआईआर तो दे दिया, क्राइम ब्रांच में कॉल जो दे दिया हम लोग जो है, जैसे ये है कॉपी अवेलेबल नहीं है, एक कॉपी है, आप लोग शेयर कर सकता है इसका जो है एफआईआर कॉपी को। और जो ऑनलाइन हम लोग हार्ड कॉपी मैनुअल में भी दे दिया, लेकिन ऑनलाइन भी देना था, ऑनलाइन में भी कर लिया काज जो है एफआईआर को क्राइम ब्रांच में। तो इसमें जो अभी पहले आप जो कोई क्वेश्चन किया है, इसमें जो हम लोग का जो गवर्नमेंट से और कोई स्टूडेंट से ताल्लुक नहीं है। हम लोग क्लियर कट है, यहाँ में पेबो ज्ञादी को यहाँ में बीच में लाया गया है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आंसू इलेक्शंस। ये वीडियो में आप लोग भी शायद देख लिया होगा। इसमें जो इवन जो अभी केयर टेकर प्रेसिडेंट नाम का ऊपर में भी ये लोग जो एलिगेशन लगाया है, उसका बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर में भी एलिगेशन लगाया है, और हम लोग का ऑनरेबल डीसीएम
उसका ऊपर में भी एलिगेशन लगाया है, वो पूरा को क्लैप्स अप करके ये जो लीजेंड गांधी प्रेसिडेंट कैंडिडेट वो कर रहा है उसका साथ में वो लोग जोड़ रहा है, जो लीजेंड गांधी जो एक गवर्नमेंट का कैंडिडेट है बोल के। तो कहीं ना कहीं यहाँ में जो हम लोग आंसू का ओ से इलेक्शन को हम लोग वो नहीं, क्योंकि आंसू का इलेक्शन क्योंकि यहाँ में एडवाइजरी बोर्ड जो है, जो एडवाइजरी मेमोरेंडम जो 29 सितंबर 2024 को हम लोग का नेस जो है पेरेंट्स बॉडी ऑफ द निशी कम्युनिटी, उसमें एडवाइजरी मेमोरेंडम जारी किया गया है। तो उसका यहाँ में 6 कंडीशन का साथ में हम लोग तो पूरा फॉलो कर रहा है। तो हम लोग उसका स्टूडेंट इलेक्शन का वो लोग हम लोग ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ में सेंटीमेंट है पेबो ज्ञान को वहाँ में जुड़ा गया है। यहाँ में कहीं ना कहीं मे बी एज द ओपोनेंट पार्टी ऑफ लीजेंड ज्ञान, तो इसलिए उसके लिए हम लोग क्या है कि यहाँ में पेबो ज्ञान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इसीलिए हम लोग प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं। अभी जो हमारा एडवाइजर जो राजू ज्ञान को पूछा गया है, पेबो ज्ञान यहाँ में क्लैरिफाई देना चाहिए, या इसलिए हम लोग दे रहे हैं। पेबो ज्ञान ऐसे गार्जियन ऐसे सोसाइटी हम लोग उसको पूछताछ किया गया आप ऐसे क्या है क्या, क्योंकि यहाँ में सोशल मीडिया में ऐसे फैल रहा है बोल के। जितना हम लोग पूछने के बाद में वो क्लियर किया है, नहीं मेरा ऐसे हाथ नहीं है। बीइंग ए ऑफिसर पीए लॉ अंडर डीसीएम ऑफिस, वो जो उसका रोल कर रहा है, तो यहाँ में उसका ऐसे जितना एलिगेशन लगा है वो एकदम बेगुन नहीं है, वे फेक है बोल के। इसलिए हम लोग यहाँ में क्लियरिफिकेशन दे रहा है। तो अगर आप जरूरत पड़ेगा तो आप लोग पेबो ज्ञान भी आके क्लियरिफिकेशन दे सकता है बाद में, वो आपका वही है। थैंक यू।